बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली और मैं हूं ज़ैनब रॉय। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कौमी असम्बली इजलास में मिनी बजट की गूंज, ऑपोजिशन हुकूमत पर बरस पड़ी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ कहते हैं मिनी बजट पास नहीं होने देंगे। हुक्मरान पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को सरेंडर करने जा रहे हैं। मुल्क को मालियती इदारों की कॉलोनी बनाने जा रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी की नई तारीख का ऐलान। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ कहते हैं 23 मार्च से पहले हुकूमत पर से एस्टेब्लिशमेंट का हाथ उठ जाएगा। नवाज शरीफ हफ्तों में पाकिस्तान में नजर आएंगे। इमरान खान सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब उज़्मा बुखारी कहती हैं हुकूमत के पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ प्रोपोगंडा मशीन है। ये लोग खबरों में जिंदा रहने के लिए नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल करते हैं। नवाज शरीफ के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान की क़यादत में अगला इलेक्शन लड़ेंगे। हर पार्टी चाहती है एस्टेब्लिशमेंट उसके सर पर हाथ रखे। एस्टेब्लिशमेंट कहती है वो मुंतखब हुकूमत के साथ होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की रावलपिंडी में ज़ेर तामीर जच्चा व बच्चा अस्पताल के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। गरीब आवाम को रिलीफ पैकेज देने के दावेदार आए दिन महंगाई का बम गिराते हैं। क्या सारिफिन महंगी LNG से बिजली पैदा करने के जिम्मेदार हैं? नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर हीर रहमान का ट्वीट। कहा हुकूमत फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 4 रुपये 33 पैसे इजाफा कर रही है। वज़ीर आला पंजाब से अंसर मजीद खान और हसन इनाम पेराचा की मुलाकात। इस मौके पर सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि हुकूमत ने हर जिले के लिए डेवलपमेंट पैकेज मखसूस कर दिया। पंजाब के हर इलाके तक तरक्की के समरात पहुंच रहे हैं। 360 अरब रुपए के पैकेज से तरक्की का नया दौर शुरू होगा। विफाकी दारुल हुकूमत में नया बल्दियाती निज़ाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। सदर पाकिस्तान, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी कानून को नोटिस। बल्दियाती नुमाइंदों ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मेयर का बराह रास्त इंतखाब, डेप्यूटी मेयर्स का ओहदा ख़त्म करना खिलाफ कानून है। कोरोना वायरस से 6 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 28,918। तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,94,379 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39,339 नए टेस्ट किए गए। 12,55,396 मरीज सेहतयाब हो चुके। 636 मरीजों की हालत तशवीशनाक। और कोरोना ने यूरोप में खतरे की घंटी बजा दी। अमेरिका में एक ही रोज में 3,13,000 अफराद वायरस का शिकार। 2,000 के करीब मरीज जान से हाथ धो बैठे। अब तक 28,32,09,339 अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। अमवात की तादाद 54,30,731 हो गई। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली में मिनी बजट पर गूंज सुनाई दी जाने लगी। ऑपोजिशन हुकूमत पर बरस पड़ी और गर्मा गर्मी देखी जाने लगी। आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी की सदारत में हुआ। इजलास के दौरान ऑपोजिशन मिनी बजट के मामले पर हुकूमत पर बरस पड़ी। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर जगहों पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने मिनी बजट मामले पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने एक सरेंडर 1971 में किया था। इससे ज़्यादा खतरनाक सरेंडर अब किया जा रहा है।
حکمران پاکستان کی خود مختاری کو سرنڈر کرنے جا رہی ہیں۔ منی بجٹ اور مرکزی بینک سے متعلق بل خود مختاری ختم کرنے کے مترادف ہے۔ اسٹیٹ بینک میں پہلے ہی گورنر کی صورت میں وائسرائے آ چکا ہے۔ اسٹیٹ بینک IMF کی لوکل برانچ بن چکی ہے۔ ہم اس وقت انٹرنیشنل مالیاتی ادارے کی کالونی بن چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی پاکستان واپسی کی نئی تاریخ دے دی۔ انہوں نے کہا کہ 23 مارچ سے پہلے حکومت پر سے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ نواز شریف ہفتوں میں پاکستان میں نظر آئیں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نون لیگی رہنما نے کہا کہ ہمیں عدلیہ کا بڑا احترام ہے۔ کمیٹی میں اپوزیشن ارکان بھی ہوتے ہیں اور حکومتی ارکان بھی۔ یہاں اطلاعات کمیٹی میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرتا، کوئی وابستگی کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ وہ بات کرتا ہے جس کے رولز اجازت دیتے ہیں۔ نواز شریف کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عمران خان کی قیادت میں اگلا الیکشن لڑیں گے۔ ہر پارٹی چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے سر پر ہاتھ رکھے۔ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے وہ منتخب حکومت کے ساتھ ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے راولپنڈی زیر تعمیر زچہ بچہ اسپتال کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ سال بلدیاتی انتخابات کا ہے۔ عمران خان کی قیادت میں عام انتخابات میں حصہ لیں گے۔ اگلا الیکشن عمران خان کے ہی ہے۔ ہم وہ اتحادی ہیں جو ہر حال میں PTI کے ساتھ ہیں۔ غریب آدمی کے لیے صحت بڑا مسئلہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ایجنڈا ہے غربت بھی کم ہو۔ امید ہے عمران خان 5ویں سال مہنگائی ختم کر دیں گے۔ نواز شریف آنے کی تاریخ بتائیں، اپنی جیب سے ٹکٹ دوں گا۔ منی بجٹ پاس ہوگا، کوئی قیادت نہیں آئے گی۔ اتحادی جماعتوں کے ناراض ہونے کے بعد بھی یہی وقت ہوتا ہے۔ 50 سال سیاست کی، کسی قبضہ گروپ کو مضبوط نہیں ہونے دیا۔ غریب عوام کو ریلیف پیکج دینے کے دعوے دار آئے دن مہنگائی کا بم گراتے ہیں۔ کیا صارفین مہنگی LNG سے بجلی پیدا کرنے کا ذمہ دار ہیں؟ نائب صدر پیپلز پارٹی اور سینیٹر شہری رحمان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں حکومت بجلی کی قیمت میں 4 روپے 33 پیسے اضافہ کر رہی ہے۔ اسے صارفین پر 40 ارب روپے سے زائد کا بوجھ ڈالا جائے گا۔ تباہی سرکار نے ایک سال بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 18 روپے سے زائد اضافہ کیا ہے۔ ایک سال میں بجلی کی قیمتوں میں 9 مرتبہ اضافہ کر کے عوام سے 600 ارب روپے سے زائد لوٹے گئے۔ ملک میں پہلے ہی ماہانہ مہنگائی کی شرح 11.5% ہو گئی۔ مہنگائی سے پریشان عوام پر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے۔ ہماری حکومت نے ہر ضلع کے لیے ڈیولپمنٹ پیکج مخصوص کر دیا۔ پنجاب کے ہر علاقے تک ترقیاتی کے ثمرات پہنچ رہے ہیں۔ 360 ارب روپے کے پیکج نے ترقی کا نیا دور شروع ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے صوبائی وزیر انصر مجید اور چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل سرگودا ڈویژن حسن انعام پراچا نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں بھلوال کے ضلع بنانے، بھیرا ملکول روڈ، سالم بھلوال سرگودا روڈ کی تعمیر کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ ہم باتیں نہیں بلکہ کام کرتے ہیں۔ انتظامی بنیادوں پر نئے اضلاع اور تحصیلیں بنانے پر کام جاری ہے۔ بھلوال کو ضلع کا درجہ دینے کا جائزہ لیا جائے گا۔ ہماری حکومت نے ہر ضلع کو علیحدہ ڈیولپمنٹ پیکج دیا ہے۔ 360 ارب روپے کے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج نے ترقی کا نیا دور شروع ہوگا۔ سرگودا کے عوام کی فلاح و بہبود پر خصوصی توجہ ہے۔ سرگودا ڈویژن کی ترقی کے لیے اربوں روپے کے منصوبوں پر کام شروع ہو چکا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں نیا بلدیاتی نظام اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ عدالت نے صدر پاکستان، سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری قانون کو نوٹس بھجوا دیے۔ اسلام آباد کے بلدیاتی نمائندوں نے نئے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کو چیلنج کیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ میئر کا براہ راست انتخاب، ڈپٹی میئرز کا عہدہ ختم کرنا خلاف قانون ہے۔ لوکل گورنمنٹ چلانے کے لیے غیر منتخب افراد کی کونسل بھی خلاف قانون ہے۔ درخواست گزار کے وکیل قاضی عادل ایڈوکیٹ کے مطابق لوکل گورنمنٹ 2015 کے قانون کی موجودگی میں آرڈیننس کے ذریعے نیا نظام آئین سے متصادم ہے۔ عدالت نے 11 جنوری تک سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری قانون سے جواب طلب کر لیا۔
बुलेटिन में अब कुछ बात करें आलमी वबा की तो कोरोना वायरस से 6 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,918 हो गई। तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,94,379 हो गई है। मुल्क भर में अब तक 2,32,73,887 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 39,739 नए टेस्ट किए गए। अब तक 12,55,396 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 636 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 348 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,44,752, सिंध में 4,81,096, खैबर पख्तूनख्वा में 1,81,285, बलूचिस्तान में 33,626, गिलगित बल्तिस्तान में 10,429, इस्लामाबाद में 1,08,534, जबकि आज़ाद कश्मीर में 34,657 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना ने अमेरिका और यूरोप में खतरे की घंटी बजा दी। अमेरिका में एक ही रोज में 3,13,000 अफराद वायरस से मुतासर और 2 लाख के करीब मरीज जान से हाथ धो बैठे। कोरोना दुनिया भर के इंसानों में मौत बांटने लगा। अब तक 28,32,09,339 अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से अमवात की तादाद 54,30,731 हो गई। ताहम 25,18,06,489 मरीज सेहतियाब भी हो गए हैं। यूरोप में भी कोरोना की तबाहकारियां जारी हैं। फ्रांस में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 1,80,000 केसेस रिपोर्ट हुए। बरतानिया 1,29,000, स्पेन 99,000 और इटली में 78,000 से ज्यादा मरीजों का इजाफा हुआ है। जर्मनी में 31,000 के करीब, यूनान 21,657 और डेनमार्क में मजीद 12,330 अफराद गुज़श्ता रोज कोरोना से मुतासर हुए। कनाडा में भी कोरोना की सूरत हाल खराब है, जहां 27,000 से ज्यादा नए मरीजों का इजाफा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में 11,268 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। नए बल्दियाती सेटअप में लाहौर में कितनी नंबेर बोल्ट्स को कौंसल होंगी? डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के लिए नेबरहुड कौंसल्स के तादाद का तयन कर दिया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। हल्का बंदियों के लिए नेबरहुड कौंसल के तादाद का तयन कर दिया गया। लाहौर के 1 करोड़ से ज़ायद आबादी के लिए 502 नेबरहुड कौंसल बनाई जा रही हैं। नेबरहुड कौंसल की आबादी 20,000 नौफिस पर मुश्तमिल होगी। नेबर कौंसल का इलेक्शन सिंगल बैलेट पेपर के जरिए होगा। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 5 जनरल कौंसल्स, 2 खवातीन लेबर कौंसलर, यूथ कौंसलर और 1 अक़लियती कौंसलर नेबरहुड कौंसल के हाउस का हिस्सा होंगे। जमाती बुनियादों पर इलेक्शन के बायस पूरा पैनल ही इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगा। कबल अज़ीं लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 लाहौर में 274 यूनियन कौंसल्स बनाई गई थी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के तर्जुमान अज़मा बुखारी ने कहा है कि इमरान खान सियासी शहीद बनने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। नून लीग पंजाब के तर्जुमान अज़मा बुखारी ने अपने एक बयान में कहा कि 3.5 साल से पाकिस्तान में माफिया अज़म मुसल्लत है। उनका कहना था कि हुकूमत के पास अवाम को देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा मशीन है। ये लोग खबरों में जिंदा रहने के लिए नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि नए पाकिस्तान की बुनियादें ही साजिशों और बैसाखियों पर रखी हुई है। जो हुकूमत कर्जों पर चले उसका ना हाल है ना मुस्तकबिल है। बुलेटिन में आगे बढ़े आपको बताएं, आईजी जेल खानाजात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग करप्ट मुलाजमीन के खिलाफ मुतहरिक हो गए। सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग के मुस्बत नताइज सामने आने लगे हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल नारोवाल में मुलाजमीन को मुलाकातियों से रिश्वत लेते देखा गया है। रिश्वत लेने पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। तफसीलात उमर जट की रिपोर्ट में। जेल खानाजात मिर्जा शाहिद सलीम बेग की सीसीटीवी मॉनिटरिंग के मुस्बत नताइज सामने आ गए। डिस्ट्रिक्ट जेल नारोवाल के मुलाजमीन रिश्वत लेते पकड़ लिए गए। हेड वार्डन जावेद को रिश्वत लेने पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। वार्डन अंजुम वकास को मुलाकातियों से रिश्वत लेने पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। वार्डन मोहम्मद अकमल को ड्यूटी में गफलत बरतने पर बर्खास्त कर दिया गया। वार्डन तनवीर अहमद को हक़ाइक़ से गुमराह करने पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।
फरासत हुसैन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल नारोवाल मुलाजमीन से मुशाहदे में गफलत बरतने पर सालाना तरक्की रोक दी गई। आईजी जेल खाना जात मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग ने मुलाजमीन को दियानतदारी से अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देने की हदायत की। कैमरा टीम के साथ उमैर जट, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स कंट्रोल पंजाब के बायोमेट्रिक सिस्टम के हवाले से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें DVRS डीलर और बैंक के नुमाइंदों ने शिरकत की। हाफिज यासिर ने तलावत कुरान मजीद से प्रोग्राम का आगाज किया, जबकि मुबशिर हुसैन ने नेमत नाते रसूल मकबूल पेश करने की सादत हासिल की। 1 जनवरी से नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर बायोमेट्रिक सिस्टम पर होगी। इस मौके पर उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। अगर फर्ज करें छुट्टी आ रही है, संडे को ऑफिस ऑफ होते हैं, हॉलीडेज भी आती है, दफ्तर के फिर औकात कार भी महदूद होते हैं कि अब 2 बजे तक हमारी ट्रांजैक्शन टाइम है। आप हफ्ते वाले दिन 3 बजे गाड़ी खरीदते हैं, मंडे के सुबह 9 बजे तक तो उसकी डी इशू नहीं हो सकती, ऐसा ही है। अब मौजूदा सिनेरियो में जो बायोमेट्रिक है उसमें तो ये है कि शाम को रात को 8 बजे आपके ड्राइंग रूम में बैठ के या गुराया साहब के शोरूम पे बैठ के मेरी और आपकी सेल परचेज होती है, तो आप वहीं पे सेल परचेज ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। आप वहाँ पे सेलर परचेजर का डाटा दे सकते हैं, आप ऑनलाइन फीस जमा करा सकते हैं, आप बायोमेट्रिक दे सकते हैं। मतलब अभी तो आपको 40 जो हमारे ज़िले दफातर हैं, लाहौर में मल्टीपल है, वहाँ पे जाना है। अब देखें कि लिया में कितना बड़ा ज़िला है या लाहौर कितना बड़ा शहर है। सेल परचेज एग्रीमेंट जो है ये 2 फ्री कैन के दरमियान है। इस वक्त भी ऐसा ही है। हम नहीं देख रहे कि गाड़ी की कंडीशन क्या है, इस वक्त हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। बायोमेट्रिक के बाद क्या हो रहा होगा कि हम डॉक्यूमेंट भी नहीं देख रहे, गाड़ी की सेल भी नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि सेलर और परचेजर ने एग्री कर लिया है इस ट्रांजैक्शन पे। आपकी और परचेजर की अंडरस्टैंडिंग पे ये डिपेंड करता है। आप उसी वक्त कहते हैं यार जो कितने का सेल परचेज हुआ है, जो भी एग्रीमेंट का आप मोड आप OLX से गाड़ी खरीदते हैं, कार फर्स्ट से खरीदते हैं, इनके शोरूम से खरीदते हैं, अपने दोस्त से खरीदते हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग तो वहाँ पे होती है जो इस वक्त भी हो रही है। मतलब अगर आप गाड़ी आज भी सेल लाहौर के मुकामी होटल में महकमा इंसानी हकूक़ ने फेसेस ऑफ पाकिस्तान और ख्वाजा सराओं के हकूक़ के हवाले से 3 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया। सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ एजाज़ आलम ने इख्तितामी सेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। देखिए शेख जाफिर की रिपोर्ट। लाहौर के मुकामी होटल में महकमा इंसानी हकूक़ ने फेसेस ऑफ पाकिस्तान और साथी फाउंडेशन के ताउन से ख्वाजा सरा अफराद के हकूक़ के हवाले से 3 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसमें सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ एजाज़ आलम ऑक्सटन ने इख्तितामी सेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वर्कशॉप में सिविल सोसाइटी, इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले अफराद और ख्वाजा सरा कम्यूनिटी के नुमाइंदगान शरीक हुए। वर्कशॉप का मकसद ख्वाजा सरा हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2018 के तनाज़ुर में मसाइल के हवाले से जायज़ा लिया और सनफ़ी शनाख्त जैसे इनवात पर ट्रेनरी ने तफसील के साथ शुरा को आगाह किया। मेहमान खुसूसी एजाज़ आलम ने पाकिस्तान और साथी फाउंडेशन की काविशों को सराहते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब ख्वाजा सरा कम्यूनिटी के हवाले से पॉलिसी गाइडलाइंस के तहत मावनती प्रोग्राम तश्कील दे रही है। पहली मरतबा जामे कानून और ख्वाजा सराओं के विरासती हकूक़ पर जोर दिया जा रहा है। इस सिलसिले में ख्वाजा सरा कम्यूनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जल्द ही एक्ट पास करवाया जाएगा। हुकूमत पंजाब ख्वाजा सराओं के रजिस्ट्रेशन के लिए इक़दामात को यकीनी बना रही है। पहली मरतबा जामे कानून और ख्वाजा सराओं के विरासती हकूक़ पर जोर दिया जा रहा है। वर्कशॉप के अख्तिताम पर सूबाई वज़ीर ने शुरा के सवालों को जवाबात दिए और शुरा में असनाद भी तकसीम की। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात हसन खावर ने कहा है कि अपोजिशन को हुकूमत के नए मंसूबे एक आंख नहीं भा रहे। महकमा माल कैसे लोगों की आसानी के लिए काम कर रहे हैं, इसी हवाले से मजीद जानते हैं उमैर जट के इस रिपोर्ट में। मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब हसन खावर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दफ्तर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हसन खावर का कहना था कि पंजाब के इदारों में बेहतरी लाई जा रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ व वज़ीर आज़म का विजन गवर्नेंस बेहतर बनाना था। आपको बताता चलूँ, महकमे माल जैसे लोगों की आसानी के लिए काम कर रहे हैं। दहाई मराकज़ माल हमारी जानिब से की जाने वाली इनकलाबी रिफॉर्म है ताकि लोग अपने घर की दहलीज पर अपना मसाइल हल करवा सकें। पंजाब में 8000 दही मराकज़ माल बनाए गए, 1100 मराकज़ अभी काम कर रहे हैं। जनवरी से 4000 मजीद मराकज़ काम करना शुरू कर देंगे। ये मराकज़ जून में चलने थे, मगर वक़्त से पहले हम इनको शुरू कर देना है।
हमने इस मंसूबे पे कोई अरबों रुपए खर्च नहीं किए। शहबाज शरीफ ने लैपटॉप स्कीम में लैपटॉप खरीदे थे जो सड़ रहे थे, हम इन्हें इस्तेमाल में लाए हैं। हमने सर्विसेज को एक छत तले जमा किया ताकि धोखे की गुंजाइश ना रखे। वन विंडो की वजह से रजिस्ट्रियों में आसानी हुई और धक्का पेल के मौके कम हुए हैं। हमारी रेवेन्यू कोर्ट्स बहुत अहम हैं जिनके लिए हमने IT सिस्टम बनाया है ताकि इन कोर्ट्स में मौजूद केसेस का अंदाज़ा लगाया जा सके। 1,17,000 पेंडिंग केसेस की तादाद अब आधी रह गई है। बाबर तारर साहब की अदालत में 4400 केसेस थे जिनमें से अब सिर्फ 2 बाकी रह गए हैं। हमारे महकमा माल के अफसरान महीने के पहले 2 दिन वन विंडो मराकज़ पर बैठते हैं जिसके बाइस अब तक 16 लाख केसेस हल हो चुके हैं। सिंध और पंजाब के बल्दियाती ऑर्डिनेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम लोगों को हकूक़ देना चाहते हैं। जो शख्स बीमारी के बहाने बाहर बैठा हुआ है इसके भाई को चाहिए अदालत में आके 16 अरब रुपए वाले केस का जवाब दे। बच्चे बाहर पर आते हैं और यहाँ आकर सियासत करते हैं। शहबाज शरीफ को अदालत में जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने अपने भाई की ज़मानत दी थी। हमारी हुकूमत ने पहली बार रेवेन्यू बढ़ाया और खर्चे कम किए। बल्दियाती इंतखाबात के सवाल पर कहना था कि वक्त पर होंगे और हम अपनी पार्टी की तंजीम साजी कर रहे हैं ताकि मजबूत बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात लड़ सकें। जब करप्शन व बदअनवानी के खिलाफ दलील ना हो तो लोग किरदार कशी करते हैं। कैमरामैन आसिफ मुगल के साथ। न्याजी एक्सप्रेस में हमेशा आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम की गई हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं न्याजी एक्सप्रेस के ऑनर बज्जाज खान न्याजी के हमरा मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा कामरान अली से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, न्याजी एक्सप्रेस की खिदमात जो हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमेशा लाहौरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम की हैं। हमारे साथ बजाज खान न्याजी मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। क्या कहना जी बजाज, आप मुझे बताएं, हमेशा आवाम की फलाह के लिए काम किया और लोगों को बेहतरीन सफरी सहूलियात आपने फराहम की, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारा बिज़नेस है, हमारी तो कोशिश होती है कि हम कितनी अच्छी सर्विस करें और लोगों को कितना अच्छा हम रिस्पांस दे सकते हैं दें। इधर अब हम माशाल्लाह जिस एरिया में नॉन AC बसें जा रही हैं, कैसे अब हमारा पिपला था, हमने उधर भी AC वाली सर्विस शुरू कर दी है। अब आगे क्ल्यूड कोड भी कर रहे हैं। की जो सर्विस आपने स्टार्ट की है, हमारे सुनने में ये है काफ़ी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा था। जी, उधर कुछ लोगों की मोनोपली है, कुछ ट्रांसपोर्टरों की। वो कहते हैं ये हमारी जगीर है, ये हमारा वो क्या कहते हैं आप रियासत है। हम इधर तो ये पाकिस्तान और कायदा ने बनाई थी, सब पाकिस्तानियों की मुश्तरका है, क्या कहना चाहेंगे? वो मुश्तरका है, हर बंदे का हक है। अगर मैं सर्विस देना चाहता हूँ तो मेरा भी हक है, उनको ये बात कहनी तो नहीं चाहिए। लेकिन अब हमारी ज़्यादा कोशिश है कि न्याजी एक्सप्रेस 99 का जो सफ़र लोगों को वो उस एरिया में जाएं जहाँ नॉन AC बसेस का होल्ड है, वो चलने नहीं देते, वहाँ हम AC वाली सर्विस दें और लोगों से अच्छा उनको बेहतरीन बसों के साथ फ्लीट के साथ हम उधर कारोबार करें। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे बजाज खान न्याजी, जिनका कहना था कि हमारी कोशिश ये रही है कि लाहौरियों को और लाहौर से दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर हमेशा बेहतरीन जो है वो सफरी सहूलियात जो है वो फराहम की जाए। इनका कहना था कि पिपला की सर्विस का आगाज़ करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये हमारी रियासत है, मगर अल्लाह ने हमें कामयाबी दी और सर्विस का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर जो बसेस पहले चल रही थी ऑलरेडी वो नॉन AC थी। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना था, उसको हल करने के लिए बजाज खान न्याजी की तरफ से जो है वो ऐसा अहम खबर से आपको आगाह करें और बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में नए बल्दियाती एक्ट के तहत इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली के निज़ाम का जायजा लिया गया। मज़ीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शेख जाफर से। जी शेख जाफर, इस हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें नए बल्दियाती एक्ट के तहत इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली के निज़ाम का जायजा लिया गया। इस मौके पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि नया बल्दियाती निज़ाम सूबे के अवाम को हकीकी मानों में बाख्तियार बनाएगा। तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत अवाम के मसाइल इनकी दलील पर हल करने के लिए पुरअज़म है। नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अवामी मसाइल की इन दलील पर हल करने में अहम किरदार अदा करेगा। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा बाख्तियार लोकल गवर्नमेंट कायम होंगी। नए बल्दियाती निज़ाम को मशावत के साथ रस्मी शक्ल दी गई है। उनका मजीद कहना था कि पहली बार बराह रास्त इंतखाबात कराए जाएंगे, जिसकी बदौलत नए बल्दियाती निज़ाम से मुकामी सतह पर तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। इजलास में सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत, सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद, वज़ीर खजाना हाशिम जवां बख्श, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला सेक्रेटरीट बल्दियात और मुतल्लिका काम ने शिरकत की। जी शेख जाफर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डॉक्टर अहमद जावेद काजी की हिदायत पर कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप का हंगामी इजलास हुआ। इजलास में दुनिया भर और पाकिस्तान में ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव और इसकी रोकथाम पर गौर किया गया। आपको बताएं कि सियाग का इजलास स्पेशल सेक्रेटरी सेहत मोहम्मद अजमल भट्टी की सरबराही में हुआ। इजलास में चेयरमैन प्रोफेसर तनवीरुल इस्लाम, प्रोफेसर असद असलम, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से डॉक्टर अनवर जंजुआ और एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल हाफिज शाहिद लतीफ़ की शिरकत। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर जावेद अकरम, प्रोफेसर साकिब, प्रोफेसर सुलेमान अयाज, प्रोफेसर बल्कीस शबीर और डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। स्पेशल सेक्रेटरी सदर मोहम्मद अजमल भट्टी का कहना था कि ओमिक्रॉन का फैलाव तेज़ी से हो रहा है, बचाव को वाहिद हल वैक्सीनेशन है। ओमिक्रॉन को कोरोना की दूसरे वेरिएंट से बचाव का वाहिद रास्ता SOPs पर अमल दरामद है। तमाम सरकारी अस्पताल रैम्प्स अप प्लान के तहत कोरोना के सिलसिला इंतज़ामिया को यकीनी बनाया जाए। अस्पतालों में स्टाफ की तैनाती और अद्वियात, ऑक्सीजन गैस और प्रोकेट किट्स को इंतज़ाम किया जाए। सिटी डिवीजन शफीकाबाद पुलिस ने भत्ताखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक ताजिर बरादरी समेत शहरियों से भत्ता तलब करने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से ऑटोमेटिक राइफलें बरामद हुई। मुलजिमान भत्ता ना देने पर कत्ल की धमकियां भी देते थे। मुलजिमान ने शहरी उमैर से 50 लाख रुपए भत्ता मांगा। मुलजिमान का सरगना इमरान नज़ीर तुर्की से लीड कर रहा था। मुलजिमान मुख्तलिफ नंबरों से भत्ता मांगते। मुलजिमान में ताजिर एजाज का भाई भी मुलविस निकला। सोशल वेलफेयर बैतुल माल पंजाब के ज़ेरे तमाम क्वालिटेटिव डाटा का तज्जिया के उन्वान पर तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब में DG सोशल वेलफेयर और बैतुल माल मुदस्सर रियाज मलिक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सॉफ्टवेयर सीखने के लिए प्रोफेसर्स, PhD और MPhil स्कॉलर्स में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मुनक्किद तरबियती वर्कशॉप में नोवेद सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल में से क्वालिटी रिसर्च के तरीक़ाकार मुतारिफ करवाए गए। वर्कशॉप में डीन सोशल साइंसेज डॉक्टर अहमद उस्मान, प्रोफेसर आयशा इशफाक समेत लाहौर के मुख्तलिफ जामियात से जर्नलिज्म प्रोफेसर्स ने भी शिरकत की। इस मौका पर DG सोशल वेलफेयर ने हाज़रीन से खिताब करते हुए कहा कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स कसदे बहबूद और सनत राज में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मुतारिफ करवा रहे हैं, जिससे ख़वातीन घर बैठे मार्केट तक रिसाई हासिल कर सकेंगी, अपनी बनाई हुई अशिया को पेश कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि नादिरा तबकात खुसूसन ख्वाजा सराओं के मसाइल और ज़रूरियात पर रिसर्च नहीं की गई। सोशल इश्यूज़ पर क्वालिटी रिसर्च के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ काम करने वालों को हमेशा सराहा जाएगा। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर मुस्तकबिल में भी काम किया जाएगा। मुदस्सर रियाज मलिक ने सोशल वेलफेयर के उन्वान से तलबा में शॉर्ट फिल्म्स का मुकाबला करवाने की यकीन दहानी भी करवाई। मुदस्सर रियाज मलिक ने डीन ऑफ सोशल साइंसेज और लाहौर यूनिवर्सिटी से आने वाले मेहमानों का भी शुक्रिया अदा किया। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन और हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन से वर्कशॉप हुई 2 दिन की क्वालिटेटिव रिसर्च टूल्स के ऊपर, और उस पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने भी और PhD स्कॉलर्स ने भी और साथ साथ फैकल्टी मेम्बर्स ने भी उसमें हिस्सा लिया और वो सीखा इस कोर्स को। ये बहुत फ़ायदा है इसका क्वालिटेटिव रिसर्च का, आजकल स्पेशली जब बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है नेट के ऊपर, अखबारों के ऊपर, वहाँ से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना, फिर एनालाइज करना, उसके लिए आप एविडेंस बड़ा अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग आसान हो सकती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल था जिसमें इस कोलैबोरेशन के ज़रिए इस सॉफ्टवेयर को सिखाया गया और आई एम वेरी हैप्पी, आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर आयशा साहिबा जो कि यहाँ पर चेयरपर्सन है और डीन साहब को उन्होंने हमारे साथ तारुफ किया और हम मिलकर ये। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।